नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। जो प्रश्नों का श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जितने भी एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उनको संग्रहित किया गया है, एकत्रित किया गया है और इस वीडियो में उसको शामिल किया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक चीज़ और, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये है गाडविन आस्टीन। गाडविन आस्टीन कहाँ पर है? तो ये है लद्दाख में। पहले इसको जम्मू कश्मीर के अंतर्गत शामिल किया जाता था, लेकिन जब से इसका दो भागों में कश्मीर का डिवाइड हो गया है, ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक है, तो एक लद्दाख बन गया है और एक जम्मू कश्मीर बना है। तो ये लद्दाख में स्थित है और इस पे भारत और पाकिस्तान का विवाद बना हुआ है। पाकिस्तान कहता है कि ये मेरा है और भारत कहता है ये मेरा है, ठीक है। तो ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियां हैं उसमें से हिमालय है। हिमालय की जो उत्थान है वो आज भी जारी है, ठीक है। ये नवीनतम पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का जो पाद प्रदेश है वो किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक हिमालय से जाना जाता है। देखिए, जो आप उत्तर से दक्षिण की तरफ से आएंगे तो आप देखेंगे तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, उसके बाद से क्या आता है? मैदान आता है, ठीक है। तो क्रम वाइज देखेंगे तो सबसे दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? पाद प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी चोटी है। बाकी सब भी ये क्या हैं? हिमाचल प्रदेश, नेपाल, सिक्किम, ये सब अलग अलग राज्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो सागर माथा किसके कहते हैं? ये माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ठीक। इसकी हाइट के बारे में बात करें तो इसका ऊंचाई है 8,850 मीटर, ठीक है। चलिए अगला है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये म्यांमार में है। ये कहाँ पे? आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो सेवन सिस्टर्स स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय इत्यादि, ठीक है। तो ये सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं और भारत और म्यांमार के बीच में जो स्थित है इसे अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? म्यांमार। अगला है, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ पर अवस्थित है? बद्रीनाथ देखेंगे तो ये वैसे है उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ पे कह रहा है किस हिमालय में अवस्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुमाऊं हिमालय में स्थित है। अगला है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो किन के बीच स्थित है? ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी आप जाएंगे, काफ़ी खूबसूरत जगह है, ठीक है। और यहाँ पे इसको जैसे मंदिर की जो घाटी के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ इसे सेबों के घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं से होते हुए अगर आपको मनाली जाएंगे घूमने, मनाली, रोहतांग दगरा, तो आप जा सकते हैं। चलिए अगला है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? नंदा देवी स्थित है। बाकी सब जो है कामेट, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये भी वहाँ के पर्वत शिखर ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसमें नवीनतम तो आपको पता ही है कि हिमालय है, ठीक है। और उसके बाद से ये विंध्याचल, सतपुड़ा, ये भी पुरानी है, लेकिन इसमें सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। तो आंसर क्या हो जाएगा? ख। ये भारत की ही नहीं, विश्व में सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। अगला है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर किस नाम से जाना जाता है?
तो ये जाना जाता है गुरु शिखर के नाम से। गुरु शिखर अरावली पर्वत पर स्थित है। यहीं पे है दिलवारा का जैन मंदिर, यानी कि जो जैन मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है। और कहाँ पर ये? राजस्थान में। राजस्थान में। अगला है केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कौन सा है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ पे है? तो कंचनजंगा है सिक्किम राज्य में। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा। अगर कहा जाए कि भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बेझिझक लगाएंगे कंचनजंगा, ठीक है। क्योंकि जो केटू है ये पाक अधिकृत कश्मीर में होने के कारण, ठीक है, ये इस पे विवाद बना हुआ है। और ऐसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी, तो केटू है। और भारतीय हिमालय का पूछे तो आप कंचनजंगा लगाएंगे। अगला है लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर निम्न में से कौन है? तो लद्दाख श्रृंखला पर्वत का जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है राकापोसी। राकापोसी जो है ये विश्व का सबसे तीव्रतम ढाल वाला पर्वत शिखर है। सबसे तीव्रतम ढाल वाला राकापोसी। अगला है ITSZ निम्नलिखित में से किन दो हिमालय के बीच में स्थित है? तो अगर आप लोगों ने ये ट्रांस हिमालय का जो ज्योग्राफी का क्लास है उसमें देखा होगा, तो इसमें जो भी जैसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के बीच की जो संरचना है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें सब कुछ डिटेल आपको बताया गया है। फिर भी यहाँ पे बताना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन में आया हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ITSZ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ITSZ का फुल फॉर्म होता है इंडस सांको सचर जोन, ठीक है। और ये किन दो हिमालयों के बीच स्थित संरचना है? तो ये है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच स्थित है। अगला है शिवालिक हिमालय और उत्तर भारत के मैदान के बीच अवस्थित संरचना को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है HFF। HFF का फुल फॉर्म है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये संरचना जो शिवालिक हिमालय है और भारत के जो उत्तरी मैदान है उसके बीच में स्थित है, यानी कि ये संरचना शिवालिक हिमालय को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। अगला है करेवा के लिए हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? तो करेवा के लिए कौन सा भाग प्रसिद्ध है? ये कश्मीर हिमालय है। करेवा, करेवा क्या होता है? करेवा दरअसल एक मिट्टी है, ठीक है। और यहाँ पे कश्मीर में ही यहाँ पे क्या होता है कि केसर का उत्पादन होता है, ठीक है। केसर का उत्पादन होता है और इसको जाफरान के भी नाम से जाना जाता है, जाफरान। तो अगर कहीं नाम बदल के आ गया कि जाफरान कहाँ पे उगाया जाता है तो आप कश्मीर में लगाएंगे। अगला है किस राज्य में घास के मैदान को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है? तो कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित जो घास के मैदान है उनको बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है, जबकि यही कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग घास के मैदान हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला है हिमालय में हिमनद, गाद, सघन रेत, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? यही जो मिट्टी है, ये जो जमाव है, इनको करेवा के नाम से जाना जाता है। कई लोग कीचड़ मार देंगे, झील मार देंगे, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। करेवा, और इसी करेवा पे उगाया जाता है केसर। केसर कहाँ पे उगाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो यानी कि ये कश्मीर की विशेषता है। अगला है किरथर तथा सुलेमान पर्वत श्रेणियों का विस्तार कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है पाकिस्तान में। अगला है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये किसका भाग है? ये है दक्कन का पठार। देखिए कई जगह ऑप्शन में प्रायद्वीपीय पठार आएगा तो आप प्रायद्वीपीय पठार भी मारेंगे। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे ये जो पर्वत पहाड़ी है वहाँ से हिमालय का जो विस्तार देखेंगे हम कि उत्तर पश्चिम से इसका विस्तार पूर्व की तरफ है, ठीक है। तो है तो, लेकिन ये जो पठार है, जो गारो, खासी, जयंतिया, ये सबसे पहले तो ये जान ले कहाँ पर है? ये मेघालय में है, मेघालय। इसको शिलांग पठार के भी नाम से जाना जाता है।
वास्तव में ये जो दक्कन पठार का जो या प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है, ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों में खिंचाव के या तनाव के कारण अलग हो गया, उसमें दरार पड़ गई। ठीक है, और उस बीच में जो गैप बना उसका किस नाम से जाना जाता है? गारो गैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गारो गैप। तो ये अलग हो गया, इसीलिए ये पठार का हिस्सा है। अगला है हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है, तो कौन सा है? देखिए, बृहद हिमालय भी सम्मिलित है, लघु हिमालय भी सम्मिलित है, शिवालिक हिमालय भी सम्मिलित है, लेकिन जो सम्मिलित नहीं है वो है काराकोरम। काराकोरम किसका है? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, ट्रांस हिमालय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।